हरिहर काका अपनी पुरानी चारपाई पर अकेले बैठे थे। गांव अपनी रोजमर्रा की आवाजों से गुलजार था, लेकिन उन्हें एक गहरी गंभीर खामोशी ने घेर रखा था। वह अब बूढ़े हो चुके थे, कमजोर और मुरझाए हुए। उनकी छोटी सी ओटला ही उनकी पूरी दुनिया बन गई थी। अकेलापन एक परछाई की तरह उनका एकमात्र साथी था। दोपहर की धूप उनकी थकी हुई हड्डियों को गरमा रही थी, फिर भी उनके दिल में एक लगातार ठंडक थी। उन्हें अपने युवा दिन अक्सर साफ साफ याद आते थे। उनके मजबूत सक्षम हाथों ने खेतों में अथक परिश्रम किया था। वह कभी अपने संयुक्त परिवार की मजबूत रीढ़ थे। उन्होंने हर जरूरतमंद की मदद की थी। उन्होंने उनके भले के लिए अनगिनत त्याग किए थे। उनकी जोरदार हंसी कभी घर में गूंजती थी। उनके शब्दों का वजन था और सभी उनका सम्मान करते थे। वह उनके छोटे साझा संसार के एक सच्चे स्तंभ थे। लेकिन अब चीजें इतनी बदल गई थीं। जैसे जैसे वह बूढ़े होते गए, उनकी शारीरिक शक्ति कम होती गई। परिवार के सदस्य उनसे कम मिलने लगे, कम बातचीत करने लगे। वह धीरे धीरे अपने ही घर में एक भूली हुई परछाई बन गए। वे अपनी चर्चाएं करते थे, लेकिन उनसे नहीं। उनकी राय, जिनकी कभी कीमत थी, अब नहीं पूछी जाती थी। उन्हें आंगन में एक पुराने उपेक्षित पेड़ जैसा महसूस हुआ। उसकी ठंडी छांव अब न तो चाही जाती थी और न ही उसकी जरूरत थी। उनका खाना अक्सर बिना किसी गर्मजोशी के परोसा जाता था। उनके साधारण कपड़े देर से या कभी नहीं सिए जाते थे। ये छोटी छोटी लगातार उपेक्षाएं उन्हें गहराई तक जख्मी करती थीं। उन्हें वह समय साफ याद था जब वह मुखिया थे। अब उन्हें अपने लिए एक अवांछित बोझ जैसा महसूस होता था। उनका दिल एक शांत, अनकहे दर्द से दुखता था। जिस सम्मान की उन्होंने कभी कमान संभाली थी, वह धुंध की तरह गायब हो गया था। उन्हें पुराने दिनों की खोई हुई गर्मजोशी की लालसा थी। अकेलेपन की चादर हर गुजरते दिन के साथ भारी होती गई। वह अपनी चारपाई पर अनगिनत शांत घंटों तक बैठे रहते थे। वह अपने सामने से गुजरती जिंदगी की धारा को देखते थे, अछूते। उनके अपने नाती पोते, जो कभी उनके आस पास खेलते थे, शायद ही कभी पास आते थे। वे हमेशा अपने युवा खेलों में व्यस्त रहते थे। उनके बेटे और उनकी पत्नियां भी हमेशा व्यस्त रहते थे। उनके अपने बढ़ते जीवन और महत्वाकांक्षाएं थीं। उन्हें एक पुरानी, बिना ध्यान दिए फर्नीचर जैसा महसूस हुआ। फिर उनकी पुश्तैनी जमीन की कपटपूर्ण बातें शुरू हुईं। यह उनकी एकमात्र महत्वपूर्ण संपत्ति थी, उनकी सुरक्षा। उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे जिन्हें वह विरासत में दे सकें। इसलिए उनके भाइयों के बेटों की उस पर बढ़ती भूख थी। उनकी आंखों में उसे देखते ही एक परेशान करने वाली लालची चमक आ जाती थी। फुसफुसाहटें घर के शांत कोनों में फैलने लगीं। वह प्यारी जमीन जिसे उन्होंने अपने हाथों से जोता था, एक समस्या बन गई। यह उनके लिए धन और आराम का भविष्य का वादा करती थी। फुसफुसाहटें जल्द ही प्रत्यक्ष, खुले अनुरोधों में बदल गईं। काका, आप अब बूढ़े और कमजोर हो चुके हैं, वे चिंता का दिखावा करते हुए कहते थे। आप उस सारी जमीन का क्या करेंगे? इसे हमें सौंप दें। हम आपके अंतिम वर्षों में आपकी अच्छी देखभाल करेंगे। उनके शब्द एक झूठी मीठी मिठास से ढके हुए थे, लेकिन उनकी मुस्कान कभी उनकी हिसाब लगाने वाली आंखों तक नहीं पहुंच पाती थी। हरिहर काका बूढ़े थे, हाँ, लेकिन वह मूर्ख नहीं थे। उन्होंने उनकी छिपी हुई स्वार्थी इच्छाओं को बहुत साफ देखा। पहले उनके अनुरोध धीरे धीरे, लगभग सम्मान पूर्वक कहे जाते थे। उन्होंने अपनी अधीरता को झूठी चिंता से छिपाने की कोशिश की, लेकिन हरिहर काका हिचकिचाते रहे, झुकने को तैयार नहीं थे। वह अपनी जमीन, अपनी आजादी का आखिरी टुकड़ा रखना चाहते थे। फिर उनकी आवाजों का लहजा धीरे धीरे बदलने लगा। घर के अंदर की हवा ठंडी और भारी हो गई। कभी मजबूत पारिवारिक रिश्ते खतरनाक रूप से पतले और कमजोर महसूस होने लगे। उनकी प्यारी जमीन धीरे धीरे उन सभी को तोड़ रही थी। परिवार के सदस्य उन पर और ज्यादा दबाव डालने लगे। उनके भतीजे सावधानी से गढ़े हुए तर्कों के साथ उनके पास आए। उनकी पत्नियां भी आईं, नरम, प्रेरक तरीके अपनाते हुए। यहाँ तक कि उनके अपने भाई भी मनाने वालों की टोली में शामिल हो गए। उन्होंने परिवार के सम्मान और परंपरा के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने उनके साथ उनके सुरक्षित और आरामदायक भविष्य की तस्वीरें बनाई। उनके शब्द एक नरम, रेशमी जाल की तरह थे, धीरे धीरे पास आते हुए। उन्होंने उसे फंसाने की कोशिश की, लेकिन उनकी चिंता एक खोखला प्रदर्शन लग रही थी। उन्होंने चतुराई से उनकी गहरी भावनाओं का उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। काका, अगर आप हमसे सचमुच प्यार करते तो वे गिड़गिड़ाते। उनकी आवाजें भारी थीं। आप समझते और जमीन स्वेच्छा से दे देते। कुछ ने तो उन्हें प्रभावित करने के लिए झूठे आंसू भी बहाए। उन्होंने उनके अकेले अंत की एक काली, वीरान तस्वीर बनाई।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने मना किया तो वह अकेले और बिना देखभाल के मर जाएंगे। उनका दिल अविश्वसनीय रूप से भारी महसूस हुआ, जैसे उनकी छाती में एक पत्थर। वह उनके लगातार दबाव से भ्रमित, धोखा खाया हुआ और भावनात्मक रूप से कुचला हुआ महसूस कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह उनका दबाव और सहन नहीं कर सके। हरिहर काका धीरे धीरे दर्द से अपनी चारपाई से उठे। उनका नाजुक बूढ़ा शरीर कांप रहा था, डर से नहीं बल्कि नेक गुस्से से। यह जमीन मेरी है, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसके लिए कड़ी मेहनत की है। ये मेरा पसीना और खून है, ये मेरी इज्जत है, ये बुढ़ापे में मेरी एकमात्र सुरक्षा है। जब तक मैं जिंदा और सांस ले रहा हूँ, यह मेरे पास रहेगी। उनकी आवाज हालांकि जोरदार नहीं थी, दृढ़ विश्वास से भरी थी। उनकी आत्मा अटूट थी। बाद में उस शाम वह धुंधली रोशनी में अकेले बैठे थे। ढलता सूरज आंगन में लंबी उदास परछाइयां डाल रहा था। वे सिर्फ जमीन देखते हैं, उन्होंने धीरे से खुद से कहा। वे मेरा पसीना, मेरा परिश्रम, मेरे कई त्याग नहीं देखते। जब मैंने कमाया और दिया तो उन्होंने बिना शिकायत मुझे खिलाया। अब जब मैं बूढ़ा हूँ और काम नहीं कर सकता, तो क्या मैं सिर्फ एक समस्या हूँ? क्या यह प्यार और समर्पण के एक जीवन का अंतिम इनाम है? मेरा अपना परिवार, मेरा अपना खून महज जमीन के लिए मेरे खिलाफ हो जाता है। हे दयालु भगवान, ये कठोर दुनिया कहाँ पहुँच गई है। उनके साहसिक शब्दों ने उन्हें एक अस्थायी, नाजुक शांति दी, लेकिन यह एक बहुत ही अकेली और अलग थल तरह की शांति थी। वह अपने ही घर में और भी ज्यादा बहिष्कृत हो गए। उनके परिवार के सदस्य सक्रिय रूप से उनसे बचते थे। उनके चेहरे कठोर थे। उनका खाना अक्सर सुविधाजनक रूप से भूल जाया जाता था या ठंडा और देर से परोसा जाता था। वह उनके अपने लालच का एक जीता जागता, सांस लेता हुआ अनुस्मारक थे। उनका शांत साहस चमकता था, लेकिन वह बिल्कुल अकेला चमकता था। वह ज्यादातर एक दूर के दयालु पड़ोसी की छोटी छोटी दयालुताओं पर गुजारा करते थे, या उन्होंने समझदारी से बचाई हुई अपनी थोड़ी सी बचत पर। हरिहर काका की दुखद कहानी दुख की बात है, अनोखी नहीं है। अनगिनत गांवों में कई बूढ़े लोग इसी निराशा को महसूस करते हैं। वे भूले हुए स्तंभ हैं, अपने ही परिवारों द्वारा उपेक्षित। वे कभी मजबूत, सम्मानित और घरों के मुखिया थे। अब अपने बुढ़ापे में उन्हें अक्सर बोझ माना जाता है। उनकी संचित बुद्धिमत्ता को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। उनकी सलाह अनसुनी कर दी जाती है। आराम और संगति के लिए उनकी सबसे बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। जिन खेतों को उन्होंने प्यार से पाला था, वे अब खाली और बंजर महसूस होते हैं। बुजुर्गों की यह उपेक्षा हमारे ग्रामीण समाज में एक दुखद बढ़ती हुई समस्या है। सम्मान और कर्तव्य के पुराने पोषित तरीके बदल रहे हैं। लोग सामूहिक भलाई की तुलना में व्यक्तिगत लाभ के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वे अक्सर अपने बड़ों के प्रति अपने पवित्र कर्तव्य को भूल जाते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली, जो कभी एक सुरक्षित और पोषण देने वाला आश्रय था, अब संघर्ष और दर्द का एक कड़वा स्थान बन सकता है। बेलगाम लालच में सबसे मजबूत पारिवारिक बंधनों को भी तोड़ने की शक्ति होती है। हम संपत्ति, विरासत देखते हैं, लेकिन बूढ़े व्यक्ति को नहीं। हरिहर काका का मार्मिक जीवन एक महत्वपूर्ण सबक के रूप में काम करे। यह हम सभी के लिए, समाज के लिए एक स्पष्ट और जरूरी चेतावनी है। हमें अपने बड़ों को गहराई से प्यार करना और उन्हें संजोना सीखना चाहिए। हमें धैर्य और सच्ची भक्ति के साथ उनकी देखभाल करनी चाहिए। जब हम युवा और असहाय थे, तो उन्होंने निस्वार्थ भाव से हमारी देखभाल की थी। एक समाज जो अपने बड़ों को भूल जाता है, वह अपने नैतिक कंपास को भूल जाता है। उनका सम्मान करें, उनकी बात सुनें, उनसे प्यार करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि हमारे दिलों में केवल एक गहरा दुख और जीवन भर का पछतावा भर जाए।